नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। 4 राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में एक अच्छी जीत हासिल की है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ में बोलने के लिए है मीरा भाईंदर शहर के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और 145 विधानसभा के प्रमुख रवि व्यास जी। रवि व्यास जी, क्या कहेंगे? सभी देशवासियों के मन में उत्साह है। आप सभी जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके इस न्यू इंडिया विकास के मॉडल को पूरे देशवासियों ने, जनता ने स्वीकारा है और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के अंदर भारी बहुमत के साथ में जनता ने इस बार दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र पर्याय है विकास का। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र लीडर है, जो कि हमारे इस देश को, महान देश को और महान बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसे बखूबी समझते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा मीडिया पे कि देश में एक ही गारंटी, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की भी गारंटी। सर, जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी जीत हासिल की है, उसका असर मीरा भाईंदर शहर में कितना देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मीरा भाईंदर शहर में वैसे भी आप देखेंगे तो मोदी जी को मानने वाला वर्ग सबसे बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से जिस तरीके से मीरा भाईंदर शहर पे जनता के दिलों पे राज कर रही है, उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण नरेंद्र मोदी जी के विचार, उनके किए हुए कार्य, उनकी शैली, उनका नेतृत्व है। और निश्चित तौर पर मीरा भाईंदर शहर के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, यहाँ के हिंदी साइडर जो बेल्ट है, इनके प्रवासी भाई भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जब ऐसे चुनावों का जब नतीजा आता है जहाँ से यहाँ की स्थानीय जनता बिलोंग करती है, तो मीरा भाईंदर शहर के अंदर स्वाभाविक है कि इस चुनावी परिणाम का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिलेगा। रवि व्यास जी, आप भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के 145 के प्रमुख हैं। ये भी एक जनता देख रही है कि आप उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है 145 के, ठीक है। अब दावेदार एक है, दावेदार अनेक है और टिकट एक है। आप भी दावेदारों में से एक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट रहता है कि आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी के ऊपर आपको ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करना है। पहले मेरी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की थी, मैंने संगठन को खड़ा किया, मजबूत किया। अब चुनाव की जिम्मेदारी है। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा का मुझे चुनाव प्रमुख बनाया गया है। हाल ही के अंदर हमारी रामभाव मालगी प्रबोधिनी में हमारी 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण शिविर भी था और उसके अंदर माननीय देवेंद्र जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी राष्ट्रीय नेता भी आए थे। उसमें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव है, उसके अंदर रणनीति, उसकी प्लानिंग, उसकी चर्चा और उसमें जो जो चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, वो सभी बातें उस प्रशिक्षण शिविर में हम लोगों को सीखने को मिली। और मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ईमानदारी से कार्य करता हूँ। जनता के बीच में जाके जो जनता के प्रश्न हैं उन्हें अब सुलझाने का समय आ गया है। संगठन तो अब खड़ा हो ही गया है, लेकिन अब जो विधानसभा की जिम्मेदारी है उसे पूरा करना है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। दोनों के अंदर 145 मीरा भाईंदर शहर से भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी होगी और भारी बहुमत से हमारे यहाँ के दोनों कैंडिडेट, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुन के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी क्या 145 विधानसभा में? देखिए, पार्टी का एक निर्णय होता है और ये निर्णय तो जब विधानसभा के चुनाव जब अनाउंस हो जाएंगे और उसके बाद में जब पार्टी के हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेगा किसे उम्मीदवारी देनी है। लेकिन ये बात तय है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी का कमल के चिन्ह पे इस बार 100% चुन के आएगा। आप मांग करेंगे क्या 145 की? पार्टी के अंदर कोई मांग नहीं करता है, पार्टी सब जानती है। पार्टी का एक सर्वे का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के आधार पर ही पार्टी जो सबसे केपेबल और सबसे सही उम्मीदवार जो होगा जनता के लिए, पार्टी उसे
अपॉइंट करेगी, नियुक्त करेगी। मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के अनेक दावेदार हैं, सिर्फ टिकट एक है, क्या कहेंगे? ठीक है ना, और हर विधानसभा के लिए दावेदार अनेक होते हैं, लेकिन आखिर के अंदर टिकट तो एक को ही मिलती है, और जिसे टिकट मिलेगी जनता उसे जिताएगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 धड़ों में मीरा भाईंदर शहर में बढ़ चुकी है। आने वाले चुनाव में क्या फिर से एक मंच पर दिखेंगे सब? नहीं, अब वो विषय तो अब बहुत पुराना हो गया है आज़िम भाई। आप देखेंगे कि अब कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी मीटिंग हो, पार्टी के सभी नेता एक चेहरे के साथ में झंडे के नीचे आपको खड़े रहते हुए दिखाई देते हैं। अब वो जो धड़ों की बात है वो तब रही नहीं है। लेकिन मनभेद तो आज भी है, मतभेद ठीक है, लेकिन मनभेद आज भी दिखता है, कई सभाओं में दिखता है, कई कार्यक्रमों में भी देखने को मिलता है। देखिए, मनभेद नहीं है, थोड़ा सा मतों का भेद हो सकता है, कुछ पॉलिसीज़ होती है, कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ कार्य शैली जो होती है वो अलग अलग लोगों की हो सकती है, लेकिन आखिर के अंदर तो हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करना है, हमारे देश के लिए कार्य करना है। तो अल्टीमेटली हम लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षमता के हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन कार्य तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही करते हैं। आखिर के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तो कमल के फूल के लिए ही मांगेंगे। फिर से मैं एक विषय पर आता हूँ, टिकट एक है, दावेदार अनेक है, जिसमें आप भी दावा कर रहे हैं, शहर में इस तरह की चर्चा है, आप दावा कर रहे हैं क्या 145 से? देखिए, पार्टी में दावे नहीं किए जाते, पार्टी में सिर्फ कार्य किया जाता है, और हमारे कार्य को देखते हुए पार्टी जो आशीर्वाद देना चाहती है, जो निर्णय लेना चाहती है, या जो भी जिम्मेदारी देना चाहती है, वो सभी कार्यकर्ता उसे स्वीकार करते हैं। ये थे रवि व्यास जी, बता रहे थे कि पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी वो बखूबी निभाएंगे, इस तरह का दावा उन्होंने किया। अब आने वाले चुनाव में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको 145 विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाती है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।